हम्म। जरा सोचिए, कोई इंसान पूरे 1 महीने की बहुत ही कठिन शारीरिक और मानसिक मैराथन पूरी करता है, तो जब वो फिनिश लाइन पार करता है तो सबसे पहले क्या होता है? जाहिर सी बात है, इंसान अपनी जीत का जश्न मनाता है, खुद को ट्रीट देता है। बिल्कुल, आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे पास आज जो दस्तावेज है वो एक बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम ईद उल फित्र पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि मतलब इसके पीछे के जो सामाजिक और आध्यात्मिक कारण है ना, उन्हें डिकोड करना है। सही कहा। तो दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में किसी का भी अपना जश्न तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक वो ये पक्का ना कर ले कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की प्लेट में खाना है या नहीं। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली विचार हैं। अगर हम गहराई से देखें तो ईद उल फित्र सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि रोजे के दौरान इंसान से जो भी कमियां रह गई उनकी भरपाई करना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्म बुरे कर्मों के प्रभाव को मिटा देते हैं, है ना? एकदम सही। और दूसरा बड़ा कारण है समाज में जमीनी स्तर पर खुशी फैलाना। और पता है, ये खुशी सिर्फ गले मिलने या बधाई देने तक सीमित नहीं है। मैंने सोर्स मटेरियल में पढ़ा कि एक नियम है जिसे ज़कात अल फित्र कहते हैं। जी ये एक तरह से जश्न में शामिल होने का एंट्री टिकट है। हाँ, और ये टिकट किसी और का पेट भरकर ही मिलता है। ज़कात अल फित्र हर मुस्लिम पर अनिवार्य है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, मतलब इसे पैसों के बजाय भोजन जैसे खजूर, जौ या अनाज के रूप में ही क्यों दिया जाता है, वो भी लगभग 2.25 किलो की तय मात्रा में? इसके पीछे की सोच ये है कि उस खास दिन किसी के भी घर का चूल्हा ठंडा ना रहे। देखिए, पैसा शायद किसी और जरूरत में खर्च हो जाए, लेकिन अनाज सीधा भूख मिटाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। और इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। प्रामाणिक हदीसों में स्पष्ट है कि ये दान हर हाल में ईद की नमाज से पहले दिया जाना चाहिए। नमाज के बाद दिया तो वो सिर्फ एक आम सदका माना जाएगा। हाँ, हालांकि कुछ हदीसों के मुताबिक इसे ईद से 1 या 2 दिन पहले भी दिया जा सकता है ताकि जरूरतमंद अपनी तैयारी कर सकें। मतलब ये एक तरह का कम्युनिटी रीसेट बटन है। कम्युनिटी रीसेट बटन, मैं कहूंगा ये बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए। तो जब समाज का पेट भर दिया गया तब बात आती है शारीरिक और मानसिक तैयारी की। दस्तावेज बताते हैं कि रमजान के आखिरी दिन सूर्यास्त से लेकर नमाज के लिए इमाम के आने तक तकबीर पढ़ना सुन्नत है। हाँ, पुरुष इसे जोर से पढ़ते हैं और महिलाएं धीमी आवाज में। और इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प सुन्नत है। आप उस विषम संख्या वाले नियम की बात कर रहे हैं ना, जहां नमाज के लिए निकलने से पहले एक ऑड नंबर में खजूर खाना जरूरी बताया गया, जैसे 1, 3 या 5। हाँ बिल्कुल, ये पैगंबर की एक स्पष्ट सुन्नत है। आप खुद सोचिए, इंसान बस बिना सोचे समझे कुछ नहीं खा रहा है, बल्कि वो गिन रहा है। मतलब ये छोटी सी क्रिया इंसान को वर्तमान क्षण में माइंडफुल रहने में मदद करती है। वो एक स्पष्ट इरादे के साथ दिन की शुरुआत कर रहा है। सही बात है। इसके अलावा इबादत के लिए निकलने से पहले गुस्ल यानी स्नान करना भी अनुशंसित है। पुरुषों के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनना और इत्र लगाना भी सुन्नत है। रुकिए, यहीं पर मुझे एक विरोधाभास दिखा। अगर ईद खुशी और जश्न का दिन है तो महिलाओं के लिए नियम अलग क्यों हैं? दस्तावेज कहते हैं कि महिलाओं को नमाज के लिए सादे कपड़ों में जाना चाहिए, बिना परफ्यूम या भारी मेकअप के। सतह पर यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा कारण है। देखिए, ईदगाह एक इबादत की जगह है, कोई फैशन शो नहीं। अच्छा, तो मतलब ध्यान भटकने से रोकने के लिए। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य उस बड़े आध्यात्मिक जमावड़े में ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना है। ये सुनिश्चित करता है कि फोकस पूरी तरह से समुदाय और इबादत पर रहे, न कि दिखावे पर। हाँ, ये काफी सेंस बनाता है। और समुदाय के साथ जुड़ने की बात करें तो हदीसों में ये भी जिक्र है कि पैगंबर ने आम दिनों में घर में रहने वाली युवतियों और यहाँ तक कि मासिक धर्म वाली महिलाओं को भी ईदगाह जाने का आदेश दिया। हाँ, हालांकि वो नमाज की जगह से थोड़ा दूर रहती हैं, लेकिन उन्हें शामिल होने के लिए जरूर कहा गया है। ये इस दिन की सामाजिक अहमियत को दिखाता है कि कोई भी इस आयोजन से अछूता न रहे और सब दुआओं का हिस्सा बने। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और सुन्नत है, नमाज के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। मुझे लगता है इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये हो सकता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा अलग अलग लोगों से मिले, उन्हें बधाई दे और पूरे इलाके में खुशी का माहौल फैले। एकदम सही विश्लेषण है आपका। लेकिन जहां खुशियां बांटने की बात है, वहीं कुछ स्पष्ट मनाहियां भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, जैसे ईद के दिन विशेष रूप से कब्रिस्तानों में जाने की मनाही है।
मैंने पढ़ा कि पैगंबर रात में कब्रिस्तान जाते थे, लेकिन खास तौर पर ईद के दिन इस इबादत को तय करना सही नहीं माना गया है। इसका कारण भी मनोविज्ञान से ही जुड़ा है। ईद जीवन, खुशी और समुदाय का उत्सव है। इसे शोक या कब्रिस्तान के दौरों से जोड़ना इसके मूल उद्देश्य को कम कर देता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आध्यात्मिक सफलता जमीनी हकीकत और समाज की भलाई से जुड़ी हो। हाँ, ईद उल फित्र केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि दान, आत्मसंयम और समाज को एक साथ पिरोने वाला एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। बिल्कुल। और अंत में हमारे पास सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। क्या हो अगर दुनिया के बाकी सभी बड़े समारोहों पर भी यही नियम लागू कर दिया जाए? जहां जश्न शुरू करने से पहले समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का पेट भरना अनिवार्य हो। एकदम सही। जरा सोचिए, क्या इससे हमारी दुनिया में मौजूद वैश्विक आर्थिक असमानता का चेहरा हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? ये वाकई विचार करने लायक बात है।